क्रिसमस टाइम पे लाइट हार्टेड मूवीज का ट्रेंड काफी ज्यादा रहता है और बहुत से ट्रैश मूवीज हमें देखना पड़ता है। रेड वन वैसे ही एक मूवी है जो काफी मिस्टिकल और मैजिकल होने की कोशिश तो करती है लेकिन कुछ खास फील नहीं होती। तो चलिए इस फिल्म को लेकर डिटेल में बात करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। फिल्म शुरू होती है प्रेजेंट टाइमलाइन से 30 साल पहले, जब एक छोटा जैक ओमेली अपने फैमिली क्रिसमस पार्टी में होता है। जैक अपने कजिन्स को ऊपर ले जाता है उन्हें ये दिखाने के लिए कि गिफ्ट सैंटा क्लॉज नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स ने दिए हैं। जैक के अंकल रिक ऊपर आके उसे उसके बिहेवियर के लिए डांट देते हैं। प्रेजेंट डे में जैक एक बच्चे का बाप और एक्सपर्ट ट्रैकर है जिसे द वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। वो एक मॉल के सिक्योरिटी को बड़े स्मूथली क्रॉस करके एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है आग लगा के, और अंदर जाके एक डिवाइस प्लांट करता है। अपने रूडनेस के चलते वो लिटरली एक बच्चे से कैंडी भी चुरा लेता है। मॉल में सैंटा, जो कि द रेड वन के नाम से जाने जाते हैं, अपना सालाना गिग कर रहे होते हैं अपने टॉप बॉडीगार्ड कैलम ड्रिफ्ट एके कैल के साथ, जो नॉर्थ पोल के ELF का हेड है। सैंटा मॉल में शॉपर्स को देख के दुखी होते हैं क्योंकि वो सब लालची और अनोइंग लगते हैं। सबको पता है कि ये रियल सैंटा है, लेकिन कैलम अपना काम बहुत सीरियसली लेता है और सैंटा की प्रोटेक्शन को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जैक अपने अपार्टमेंट में अपने एक मिस्टीरियस एम्प्लॉयर से बात करता है। वो लोग जैक को प्रॉमिस किया गया पेमेंट का आधा पैसा दे देते हैं और बाकी पैसा तब देने का प्रॉमिस करते हैं जब जैक द रेड वन का टारगेट ट्रैक कर लेगा। कैलम और सैंटा नॉर्थ पोल वापस जाते हैं जो एक मैजिकल फोर्स फील्ड से छुपा होता है, बिल्कुल वकांडा जैसे। उसके बाद कैलम और सैंटा एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसमें कैलम सैंटा को बताता है कि वो अपनी जॉब से रिटायर करना चाहता है क्योंकि उसका हॉलीडे स्पिरिट अब खत्म हो गया है। सैंटा उसे रीश्योर करने की कोशिश करते हैं कि सब अब भी उनके काम के लायक है, लेकिन कैल को लगता है कि दुनिया को अब सुधारा नहीं जा सकता। सब यहाँ बस अपनी मनमानी करते हैं और कोई भी एक दूसरे की तरफ कंपैशन फील नहीं करते। वो अपने एम्प्लॉयर के घर से निकल के बाहर आता है, लेकिन तभी एक मर्सिनरीज की टीम फोर्स फील्ड तोड़ के अंदर घुस जाती है। कैलम नोटिस करता है कि सैंटा की टावर की लाइट्स फ्लिकर कर रही है। वो इन्वेस्टिगेट करने जाता है और सैंटा के रूम में देखने जाता है तो सैंटा मिसिंग होते हैं। कैलम कल्प्रिट्स को ढूंढ लेता है और स्नोमोबाइल का इस्तेमाल करके उन्हें चेज करता है, लेकिन वो बस एक डिस्ट्रैक्शन होता है और वो लोग सैंटा को लेकर भाग जाते हैं। नॉर्थ पोल की अथॉरिटीज कांटेक्ट करती है जो हार्लो को, जो मोरा यानी मिथोलॉजिकल ओवरसाइट एंड रेस्टोरेशन अथॉरिटी की डायरेक्टर है। जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, वो कैलम को बोलती है कि उन्हें एक एक्सपर्ट ट्रैकर जिसे द वुल्फ के नाम से जाना जाता है उसकी जरूरत है, क्योंकि क्रिसमस ईव तक सिर्फ 24 घंटे बचे हैं सैंटा को ढूंढ निकालने के लिए। इधर जैक को उसकी एक्स ओलिविया कांटेक्ट करती है क्योंकि उनका बेटा डिलन स्कूल में प्रॉब्लम में पड़ गया है। डिलन ने स्कूल का PA सिस्टम हैक करने की कोशिश की थी और एक दोस्त की सच बता देने की वजह से वो पकड़ा गया था। जैक डिलन को डांट लगाता है, लेकिन क्राइम करने के लिए नहीं बल्कि उसे इतने गंदे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। उसे शर्म आती है कि उसका बेटा इतना नालायक है। डिलन मेंशन करता है कि उसका एक कॉन्सर्ट है शाम को, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता अगर जैक आता है या नहीं। जैक को अपने एब्सेंट फादर होने का रिग्रेट होता है और वो अपने घर लौट जाता है। जब जैक अपने अपार्टमेंट वापस आता है तो उसका सामना नॉर्थ पोल के एक मर्सनरीज की टीम से होता है। वो उनसे लड़ता है, लेकिन बाद में जोई उसे न्यूट्रलाइज करके नॉर्थ पोल ले जाती है। वहाँ जैक का सामना कैलम और एक जान पोलर बियर बॉडीगार्ड गार्सिया से होता है, क्योंकि जैक एक लेवल 4 नॉटिलिस्टर है और ये बात गार्सिया को बड़ी खलती है। जैक एक्सप्लेन करता है कि उसे किसी ने सैंटा की ट्रैकिंग के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि टारगेट कौन है। उसे पता चलता है कि सैंटा किडनैप हो गया है, जो उसे एब्सर्ड लगता है, लेकिन जो उसे बताती है कि सारे मिथोलॉजिकल क्रीचर्स जो फिक्शनल लगते हैं एक्चुअली रियल है, जैसे कि हेडलेस हॉर्समैन, बर्निंग कद्दू और यहाँ तक कि लॉकनेस मॉन्स्टर या बिगफुट भी। सैंटा एक सेल में उठता है जहाँ उसका सामना उसे बंदी बनाने वाली एक लड़की से होता है। वो सैंटा को एक मशीन से कनेक्ट करती है जो उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करके उसके हथियार को पावर देती है, जो एक मैजिक स्नो ग्लोब जैसा होता है जिसे ग्लास का फिग कहते हैं। कैलम और जैक मजबूरन एक टीम बनाते हैं सैंटा को बचाने और क्रिसमस को रक्षा करने के लिए। वो एक खिलौने की दुकान के पोर्टल से गुजरते हैं और एक हॉट व्हील्स के टॉय कार को बड़ा करके अपनी राइड बनाते हैं। फिर वो अरूबा जाते हैं जहां उन्हें वो बंदा मिलता है जिसने जैक और विलन के बीच डील की दलाली की थी, यानी टेड। कैलम अपने आप को अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा करके टेड के गुंडों से लड़ता है। जब वो टेड से पूछता है तब उन्हें पता चलता है कि असली विलन का नाम ग्रेला है, जो क्रिसमस विच है जिसका इकलौता मकसद है नॉटी बच्चों को सजा देना, जो द रेड वन के आदर्शों के खिलाफ है। जैसे ही जैक गलती से उसका नाम लेता है, वो टेड के जरिए कैलम से बात करती है और उसे धमकी देती है कि वो सब नॉटिलिस्ट वालों को पनिश करेगी। तभी समुद्र से एक आइसक्रीम ट्रक निकलता है और 3 जाइगेंटिक स्नोमैन राक्षस बाहर आते हैं जो जैक और कैलम के
पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नोमैन बार बार अपने आप को रीअसेंबल कर लेते हैं। केलम पहले स्नोमैन की गाजर वाली नाक को हटा देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जैक एक प्रोपेन टैंक को ओपन ग्रिल पे रख के उस पे दारू की बोतल फेंकता है, जो ब्लास्ट होकर दूसरे स्नोमैन को उड़ा देता है। जब तीसरा स्नोमैन जैक को फ्रोजन पूल में ट्रैप करने वाला होता है, केलम उसकी नाक भी खींच लेता है। अनफॉर्चुनेटली टेड फ्रीज हो जाता है और उन्हें सब जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। जोई फिर इन दोनों से मिलती है और केलम सजेस्ट करता है कि शायद सैंटा का भाई ग्रेला के साथ काम कर रहा है। केलम बताता है कि मोरा के पास उसके अड्डे का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इसीलिए उसको और जैक को वहां सीक्रेटली जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ग्रेला ग्लास का फिग को टेस्ट करने की कोशिश करती है एक घिनौने इंसान एरन एबल पर। एरन ग्लोब टच करते ही उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, लेकिन जब ग्लोब ग्रेला के पास वापस नहीं आता तो वो अपने प्लान्स चेंज करने का डिसीजन लेती है। जैक को ऑलिव का कॉल आता है, जो उसे क्रिटिसाइज करती है डिलन के कॉन्सर्ट के लिए प्लानिंग ना करने पर। जैक केलम के साथ डिलन के बारे में डिस्कस करता है और मान लेता है कि वो एक अच्छा बाप नहीं था, क्योंकि उसके खुद के कोई आदर्श या मूल्य नहीं थे। फिर दोनों सैंटा के भाई के अड्डे पर पहुंचते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि क्रैम्पस है। जैक गलती से क्रैम्पस और उसके गुंडों को अलर्ट कर देता है जब वो उसके अड्डे से एक सोने का टुकड़ा चुराने की कोशिश करता है। दोनों को बंदी बना लिया जाता है और क्रैम्पस के सामने ले जाया जाता है। केलम क्रैम्पस को पूरा सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि उसके भाई को उसकी जरूरत है, लेकिन क्रैम्पस को फर्क नहीं पड़ता और वो केलम को अपना बंदी बनाने का प्लान बनाता है, जब तक जैक उसे क्रैम्पस स्लैप खेलने का चैलेंज नहीं देता, जो एक गेम है जिसमें क्रैम्पस के थप्पड़ों को सहना होता है। केलम बार बार क्रैम्पस के अच्छे नेचर को अपील करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैम्पस उसे इतना जोर से थप्पड़ मारता है कि वो उड़ जाता है। जैसे ही केलम दोबारा उसे मारने वाला होता है, जैक एक आर्म ब्रेस को एक्टिवेट करता है, जो केलम को क्रैम्पस को एक पावरफुल थप्पड़ चिपकाने का चांस देता है। इसका फायदा उठा के जैक और केलम भाग जाते हैं। केलम जैक के प्लान की तारीफ करता है। जब दोनों वापस अपनी कार में पहुंचते हैं, उन्हें ग्रेला के नाम का एक पैकेज मिलता है जो जैक के लिए होता है, लेकिन जैक उसे खोलने से मना कर देता है। तभी जैक को डिलन का एक वीडियो कॉल आता है। डिलन गुस्से में होता है कि जैक उसके कॉन्सर्ट पे नहीं आया और उसके पास एक पैकेज था जिसमें वही ग्लास का फिग था। डिलन उस ग्लोब को टच करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। जैक के पास अब और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो अपना ग्लोब लेके डिलन के पीछे चला जाता है, जबकि केलम उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। जैक और डिलन ग्रेला के अड्डे में पहुंचते हैं, जहां ग्रेला उनके सामने ग्लास का फिक्स के काम करने का घमंड करती है। जब वो चली जाती है, जैक डिलन से माफी मांगता है कि वो एक खराब पिता है। डिलन जैक को माफ कर देता है और जैक का नॉटी स्टेटस इंप्रूव होने की वजह से वो दोनों अपने ग्लोब से बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं। जो ने पहले ही जैक पे एक ट्रैकर लगाया होता है, इसलिए केलम को पता चल जाता है कि जैक और डिलन नॉर्थ पोल में है, जिसका मतलब है कि ग्रेला सैंटा को वहां से लेके कभी गई ही नहीं थी। और भी बड़ी बात यह है कि उन्हें पता चलता है कि ग्रेला के गुंडे जो शेप शिफ्टर्स है नॉर्थ पोल पे कंट्रोल कर चुके हैं और मिसेस क्लाउस और बाकी गार्ड्स का भेष धारण किए हुए हैं। केलम जैक और डिलन को लोकेट करता है और वो जो के साथ मिल जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि ग्रेला सैंटा को इसलिए कंट्रोल कर रही है ताकि वो उसके स्ले का इस्तेमाल करके ये सारे ग्लास का फिक्स पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके और सबको जो उसके हिसाब से नॉटी है उन्हें बंदी बना सके। हीरोज मिसेस गार्सिया और बाकी लोगों को छुड़ाते हैं और ग्रेला को रोकने के लिए जाते हैं। ग्रेला नॉर्थ पोल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन केलम और जैक स्ले तक पहुंच जाते हैं। रैम के ऊपर एक एपिक बैटल होता है। जैक रेनडियर्स को स्ले से अनहुक कर देता है, जिसकी वजह से स्ले उड़ना बंद कर देती है और ग्रेला खाई में गिर जाती है। केलम सैंटा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रेला अपने असली रूप से रीइमर्ज होती है, एक जाइगेंटिक और हिडियस ओगर के रूप में। वो हीरोज पे अटैक करने की तैयारी कर रही होती है। तभी क्रैम्पस अपने स्ले के साथ मदद के लिए आता है। क्रैम्पस ग्रेला से फाइट करता है, लेकिन ग्रेला बार बार उसे इधर उधर पटकती रहती है, जो क्रैम्पस को उतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगता। सैंटा होश में आ जाते हैं और अपने रेनडियर्स को समन करके ग्रेला पे अटैक करवाते हैं। वो ग्रेला को मार मार के हवा में उड़ा देते हैं, जब तक कि वो अपने ही ग्लोब्स के ढेर में गिर नहीं जाती, जहां वो एक ग्लास का फिग के अंदर कैद हो जाती है, जो उसे कस्टडी में ले लेती है। सब लोग सैंटा को रेडी करने के लिए भाग दौड़ करते हैं ताकि वो अपना काम टाइम से कर सके। केलम, जैक और डिलन सैंटा के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, उसे प्रेजेंट्स डिलीवर करते हैं और बच्चों को खुशी देते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। केलम जैक और डिलन को बॉन्डिंग करते हुए देखता है और एक पल के लिए जैक के अंदर का इनर चाइल्ड भी बाहर आ जाता है। ये सब देख के सैंटा को लगता है कि केलम ने अपना रिटायरमेंट का डिसीजन बदल दिया है। फिर सैंटा उन्हें घर ले जाने के लिए स्ले उड़ाते हैं और वे सब नॉर्थ पोल वापस चले जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। रेड वन देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।